आजाद साहब, आज आप यहाँ पर आए हैं, जम्मू के लोगों से बातचीत की, सर मोटिव क्या था? क्योंकि आपका एक एक्सटेंडेड हमने देखा टूर चल रहा है, लगातार आप जम्मू भी आ रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में भी जा रहे हैं, क्या लोगों से सर बातचीत हो रही है और लोगों का क्या कहना है हालात? अब मैं पिछले 1.5 महीने से कश्मीर भी और यहाँ भी और मोस्टली रूरल एरियाज के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ गया। इसका कोई इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2-2.5 साल का समय गुजर गया, पहले स्टेट के 2 हिस्से होने की वजह से और फिर कोरोना महामारी की वजह से, तो उनका हाल पूछने गया और पूरे रीजन्स में, तो सब बेचारे दुखी हैं। बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई बहुत है, डेवलपमेंटल काम जो रूरल एरियाज के हैं वो ठप है। तो मैंने सोचा, आज मैं रात को देर से आया, आज मैंने सोचा कि शहर वालों का भी हाल देखें। मुझे लगता था कि बहुत शहर वाले बड़े खुश हैं, लेकिन मैं जब भी आता हूं तो रघुनाथ मंदिर से लेकर सिटी चौक और कनक मंडी तक यहाँ सब पल्स देखा जाता है पूरी बिजनेस कम्युनिटी का। शुरू से ही मैं हर दूसरे तीसरे साल इधर दौरा करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा निराश हुआ कि जिस दुकान पे भी मैं गया, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे वो दूसरी किसी चीज की दुकान हो, तो वो भी रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि 4-5 साल से बहुत ही मंदा है और सोचते थे कि इस साल अभी पिछले 4-5 महीने से कोविड नहीं है तो शायद हमें प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन कहते हैं नहीं, पिछले साल के मुकाबले में भी हम नीचे हैं। जो बड़े बड़े दुकानदार, जो बड़े बड़े शोरूम वाले 15 जनवरी 20 जनवरी के बाद सेल खोलते थे, उन्होंने इस साल 15 दिसंबर से ही सेल खोल दी, इसलिए क्योंकि बिक्री नहीं हो रही। माल जो कश्मीर जाता था वो वापस आ रहा है, क्योंकि वहां भी इससे भी बुरा हाल है, लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। खासतौर से विंटर में यहाँ से गर्म कपड़े लिए जाते थे और वहाँ खरीदते थे, लेकिन वहाँ लोगों ने कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो इसलिए लेके क्या रखें, इसको वापस ले जाए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टेट की हालत है, देहात हो या शहर है, बुरा हाल है। यहाँ उसका कारण यह है कि जो अफवाहें बाहर गई थी कि कोई जमीन ले सकता है, बाहर इंप्रेशन लोगों को ये था कि वहाँ कोई किलोमीटर जमीन खरीद सकता था। उनको ये मालूम नहीं, सब लोग कहते थे कि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन है जी जम्मू कश्मीर में, लेकिन उनको किसी ने नहीं बताया 60,000 किलोमीटर तो लद्दाख है, जिसमें मक्खी भी नहीं बैठ सकती है, कोई अनाज और घास भी नहीं उगता है, वो बैठने का काबिल नहीं। और बाकी जो 40,000 है, इसमें तो 38,000 तो सिर्फ पहाड़ है और जंगल है, तो आदमी के लिए जगह कहाँ? हिंदुस्तान में सबसे महंगी जगह यहाँ है, यहाँ के लोगों के लिए। मैं आज तक अपने लिए घर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो कौन खरीदेगा? तो इसलिए जो गलत इंप्रेशन दिया जाता था कि भाई यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हो, तुम बम्बई से जाओ, कलकत्ता से जाओ, 50 एकड़ लोगे। अरे यहाँ तो इंचों में जमीन बिकती है, एकड़ तो किसी ने देखी नहीं है। तो जब उनको पता चला, जब मुझसे कोई मिलता, अरे आपकी जमीन बहुत महंगी है, हमें तो बताया गया था तो आप 100 एकड़ लोगे, ये लोगे, तो मैंने कहा उन्हीं से पूछो, आप अपने घर से दे दें। गरीबी बहुत बढ़ गई है और इस गरीबी के 2-3 कारण हैं। एक तो महंगाई बहुत है और दूसरा डेवलपमेंटल काम नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं से तो पैसा आना है लोगों को। बहुत सारी स्कीमें होती थी जिससे पैसा लोग कमाते थे, सड़कों का काम होता था, स्कूल कॉलेजेस इनके काम होते थे, कंस्ट्रक्शन का काम होता था, इंडस्ट्रीज होती थी उसमें काम करते थे। तो जब कहीं से पैसा नहीं आएगा तो जितना डेवलपमेंटल काम होगा उतना लोगों के पास पैसा आएगा, और जितना लोगों के पास पैसा आएगा उतने दुकानदारों के पास जाएंगे। और दुकानदार एक आदमी नहीं होता, दुकानदार के पास 10 आदमी से लेकर 1000 आदमी तक उनके सेल्समैन होते हैं, जिसकी ब्रांचेस होती हैं, तो उतने सेल्समैन होते हैं। अब दुकानदारों का अगर सामान ही बिक्री नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, और जब बिक्री नहीं होगी तो उनके जो एम्प्लॉइज हैं, सेल्समैन हैं, उनको कहाँ से पैसे दें?
تو کل ملا کر اگر کہیں تو ہم پاورٹی کی طرف بری طرح سے جا رہے ہیں. ابھی یہاں پر ٹوریزم کو لے کر کس طرح سے باتیں جو سامنے آئی ہیں جو دکانداروں نے کہی؟ دیکھیں اس کے لیے 2-3 چیزیں. میں جب چیف منسٹر تھا تو ہم نے سوچا تھا ایک تو گولف کورس بنایا تھا لیکن اس میں زیادہ ٹورسٹ نہیں آتا. میرا جو ایک سپنا تھا اس وقت ایک لیک بنانا اور وہ تھا جو گجر نگر کے سامنے مندر اور ادھر گجر نگر میں باندھ دینا تو وہاں سدرا کے بریج تھا کیونکہ سب سے بڑا کھلا اسپین وہیں ہے. وہ تقریباً 2-2.5 کلومیٹر لمبا اور چوڑا بن جاتا اور اس میں ہاؤس بوٹ ڈالنا یہ ڈالنا. لیکن دربھاگیہ سے اس وقت جو کولیشن سرکار تھی وہ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس تھا اریگیشن والا. ان کو میں نے پوری کیبنٹ کو ان کو ساتھ بھی لیا لیکن انہوں نے نہیں مانا وہ دینے سے ان کا ڈپارٹمنٹ والا. پھر جب میں دلی گیا ہیلتھ منسٹر بنا تو ہمارے ساتھی کولیشن گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے شروع کیا اسی آئیڈیا کو لیکن نیچے تھوڑا برج بنانا. حالانکہ وہ آئیڈیل جگہ نہیں ہے جیسے وہ آئیڈیل جگہ ہے کیونکہ نیچے ذرا سلوپ ہے, اس میں سلوپ نہیں ہونا چاہیے. اوپر والی آئیڈیل میں نے خود چنی تھی لیکن وہ بھی وہیں بیٹھی ہے. تو یہاں تک کچھ نئی چیز نہ ہو اٹریکشن والے. ابھی جو جموں ٹورسٹ آتا ہے تو وہ اور کوئی یہاں انٹرٹینمنٹ والی چیز تو ہے نہیں, صرف آتے ہیں ماتا کے جانے کے لیے. اب جب سے ٹرین ہو گئی تو ایک ٹرین سے آتے ہیں صبح کی اور شام کو درشن کر کے واپس چلے جاتے ہیں. اور جس میں جموں ڈسٹرکٹ اور جموں ڈسٹرکٹ پر کئی ڈسٹرکٹ آس پاس کے پلتے ہیں بزنس پر, یہاں کی تجارت پر, تو وہ ڈاؤن ہو گیا جموں. دیکھو میرے لیے جموں اور کشمیر ایک ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا نہ میں ایک کا پکش لے سکتا ہوں نہ دوسرے کا پکش لیتا. میں نے ہمیشہ اسٹیٹ کو ایک یونٹ مانا ہے اور سب ہندو مسلم کو بھائی بھائی مانا ہے. میں اس لڑائی میں نہیں پڑتا. 1.5 مہینے کے ٹور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کافی بڑھ گئی. دوسری پارٹیز جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو فالو کیا تو ہم نے سوچا ان کو ذرا زنگ لگ گیا ہے تو ذرا ٹرن ٹھیک کر لیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے اسٹیٹ میں جلدی دیکھو الیکشن جب بھی ہوں لیکن لوگوں کے ساتھ تو رابطہ ہونا چاہیے نا پالیٹیشین کا. میں نے بتایا کہ 2-2.5 سال سے کسی پولیٹیکل پارٹی کا کسی آدمی سے لوگوں سے کوئی کنیکٹ نہیں تھا. تو اس کنیکٹ چلو ہم نے شروعات کی اور باقی پیچھے آگے اسی بہانے تو وہ پہنچ گئے لوگوں سے.